हेलो फ्रेंड्स, आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई क्वेश्चन आपको अगर बोर्ड एग्जाम में देने जाते हैं और नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो या फिर कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन मिलता ही नहीं है। आप पूरी तरह से डिप्रेशन में आ जाते हो, क्या क्या होगा, ये क्वेश्चन अब बन ही नहीं रहा तो हम करें क्या करें। तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है या फिर कोई क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है तो उनके लिए आप क्या करें और क्या लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या फिर आप बोर्ड एग्जाम देने गए हो या फिर कोई भी एग्जाम देने गए हो, कोई भी एक क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं आ रहा है। मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये कैसे हो गया मुझे, या फिर 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे आप, क्या लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो इनको लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, मान लिया जाए कि क्वेश्चन आपको लिखने दे दिया जाए कि आप न्यूज़पेपर पर एक पैराग्राफ लिखिए और आपको पता ही नहीं है कि न्यूज़पेपर पर पैराग्राफ हम लिखे कैसे, और आप पूरी तरह से सोचने लगते हो और यहाँ तक कि टेंशन में आ जाते हो, यार मैं फेल हो जाऊंगा। या फिर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी आते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन का जवाब ही नहीं आता है और आप क्या करते हो, चुपचाप से बैठे रहते हो, सोच रहते हो क्या करें नहीं करें, क्या करें नहीं करें। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं यार, क्या आप अगर बोर्ड एग्जाम में आपके सवाल आते हैं, आप नहीं जानते हैं, आप उनको छोड़ दिए तो आपको क्या मिला, 0 नंबर मिलेंगे या कोई नंबर मिलेगा। मैं कहूँगा यार 0 नंबर मिलेंगे, 0 से बढ़कर आपको कुछ नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं आप उसे खाली ब्लैंक के ब्लैंक ही छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप उसमें कुछ लिख देते हो, भले ये सही हो या गलत हो आपको नहीं पता, लेकिन लिख देते हो तो एग्जामिनर चेक करेगा यार कि चलो 5 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है, मेहनत किया है, भले क्वेश्चन लिखने की इसकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, इसका वे सही नहीं है, लेकिन लिखा है, इसने मेहनत किया है, तो इसे चलो यार 1 नंबर दे दिया जाए। लेकिन आपको देगा। अब कहने का मतलब है कि सर हमें तो कुछ भी नहीं पता, न्यूज़पेपर पर आ गया तो कैसे लिखेंगे। तो मैं कहता हूँ यार कुछ तो लिख सकते हो। न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, न्यूज़पेपर गिव्स मी न्यूज़, न्यूज़पेपर डेली पढ़नी चाहिए, कुछ भी लिखोगे आप इंग्लिश में लिख दो और उतने के भी काबिल नहीं हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में यार पैसेज जरूर लिखा रहता है। आप इंग्लिश के एग्ज़ाम देने जाते हो, हिंदी के एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको पैसेज जरूर मिलेगा। पैसेज जो आपके शुरू में ही पूछा जाता है, आप उन्हीं को सारे क्वेश्चन में भर दो। कहने का मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कुछ नहीं जानते हो, क्वेश्चन पूछ दिया जाए हु वाज ग्रिफिन। मैं 10th की बात अगर कर दूं, 10th के क्वेश्चन है हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था। आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, कुछ तो लिखना होगा, तो आप थोड़ा बहुत तो जानते हुए होगे कि यार ग्रिफिन कौन था। तो मैं लिख देता हूँ ग्रिफिन वाज अ मैन, एक आदमी था। आपको कुछ नहीं पता ये सही था गलत था कुछ नहीं पता, लेकिन एक आदमी था, आप ये अनुमान लगा दें हु इज़ अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा आदमी था। कुछ कुछ लिख दो, हु इज अ गुड पर्सन, ग्रिफिन इज टैलेंट, ग्रिफिन इज ब्रिलियंट, ग्रिफिन इज मैड, ग्रिफिन इज बैड, कुछ भी लिख दो। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है और आपको 30 वर्ड में लिखने होते हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो लेकिन आप फिर भी अगर 30 वर्ड की जगह 20 वर्ड लिख देते हो, क्वेश्चन में सिर्फ ग्रिफिन नाम के शब्द 2-3 जगह आप यूज कर देते हो, तो बिलीव मानिए आपके एग्जामिनर 3 में से 1 नंबर तो जरूर देंगे। और यार कैसे भी नहीं देंगे, आप छोड़ देंगे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को, अगर छोड़ देते तो आपको नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा कुछ तो लिख दें अगर दे दे। और मैं बता दूं कि ये बोर्ड एग्जाम में मात्र आपको पास करने के लिए लगभग 20 नंबर लाने पड़ते हैं, क्योंकि स्कूल से भी तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल दिया जाता है, तो आप आराम से 20 नंबर आपके मिल जाएंगे। और जहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहती है वहाँ तो खैर बात ही मत बोलिए, ऑब्जेक्टिव में तो आपका सारा कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ने से अच्छा आप कुछ कुछ भर दीजिए, क्वेश्चन को खाली मत छोड़िए। अब कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जिसमें पैसेज नहीं दिया जाता है उसमें हम क्या करें, जैसे कि साइंस है, सोशल साइंस है, तो मैं लेता हूँ, मैं बोल दूँ क्या यार, विद्युत किसे कहते हैं या विद्युत धारा किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। आप पूरी कंफ्यूज में हो यार, मैंने तो ये जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अरे यार विद्युत का नाम तो सुने होगे लाइफ में,
ये भी तो इतनी भी नहीं हो, तो आप लिखो विद्युत धारा उस धारा को कहते हैं जो हमारे घरों में पंखे चलाने के काम आते हैं, मोटर चलाने के काम आते हैं, जिससे हम पंप सेट का यूज़ करते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो विद्युत धारा से चलती है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। नहीं जानते हो तो, हालांकि ये सही डिफिनेशन 100% नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर जरूर आपको आधा नंबर दे, 1 नंबर दे, लेकिन वो आपको देगा, इस बात की गारंटी है। और अगर खाली छोड़ देते हैं तो देगा ही नहीं। इससे अच्छा कुछ लिख दे, क्योंकि कहा जाता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो है। अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो कुछ ही मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर कुछ लिख देते हो, अगर 1 नंबर भी आपके दे दिए जाए तो कुछ तो आपके नंबर बढ़े या नहीं बढ़े। अगर आप आपके बोर्ड एग्जाम में 20 सवाल पूछते हो, आप पढ़ के गए हो और आपने 15 सवाल कर लिए, 5 सवाल आपका छूट रहा है, मान लिया जाए 15 सवाल करके आपने 50 नंबर हासिल कर लिए, और ये 5 सवाल अगर आप करते तो और आपके 10-20 नंबर मिलते। कहने का मतलब है और आपको 20 नंबर मिलते तो टोटल आपको 70 नंबर मिलते। लेकिन आपने क्या किया कि ये सवाल को छोड़ दिया, तो आपके कितने हो गए 50 नंबर, और इन 50 नंबर में जो आपका गलत हो सही हो उसमें मिला के आपको 40 नंबर बोर्ड एग्जाम में दे भी दिया, तो आपके 40 में ही सिमट गए, क्योंकि इधर तो आप लिखे ही नहीं, कुछ नंबर मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप कुछ लिख देते हो डियर स्टूडेंट्स, 20 नंबर के जगह पे आप कुछ लिख देते हो, 5 नंबर दे दे बोर्ड एग्जाम में, 45 तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। हर एक सब्जेक्ट में 5-5 मार्क्स बढ़ते हैं तो 25-30 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। तो हम यही कहेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उनको आप ब्लैंक नहीं छोड़िए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन लिख दीजिए, चाहे वो पैराग्राफ हो चाहे लेटर हो। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया कि वो एम इन लाइफ आपके लिए एक पैराग्राफ दे दे कि एम इन लाइफ पर एक पैराग्राफ लिखिए, और आपने याद कर रखा है डिसिप्लिन पर, तो आप डिसिप्लिन ही लिख दीजिए। अगर आप एम इन लाइफ पर कुछ भी लिख नहीं पा रहे हैं तो आप डिसिप्लिन लिख दीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में 1 से 2 नंबर आपको 100% मिलेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। हम कई स्टूडेंट्स को ऐसे देखे हैं जो पढ़ने में बिल्कुल बकलोल हैं। बकलोल है मतलब आप समझ लेते हैं एकदम जीरो पढ़ने में है, और वो स्टूडेंट 2nd डिवीजन 10th और 12th में करके आए हैं, आर्ट्स और साइंस तक की बात हम कर रहे हैं। हालांकि साइंस में थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन साइंस में भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3rd किए हैं, लेकिन आर्ट्स की बात करें और क्लास 10th की बात करें तो 2nd डिवीजन कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिंदगी भर सालों भर कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी जाके बोर्ड एग्जाम में 2nd डिवीजन किए। हमने जब उससे बातें की, कई स्टूडेंट्स हैं, और तो हमने भी उनको बताया था कि आप ऐसे करें, और उसने हमें बताया कि हमने जाके सर क्या किया कि आपने जैसा बोला था, जो क्वेश्चन नहीं आता था क्वेश्चन को ही हमने 3 बार लिख दिया। जो पैसेज नहीं आता था एक पैसेज हमने याद किया, जो पैराग्राफ नहीं आता था एक पैराग्राफ हमने याद किया था, वही पैराग्राफ को लिख दिया। जो लेटर नहीं आता था कुछ लेटर हमने याद किए थे, उसी लेटर को लिख दिया। जो क्वेश्चन हमें नहीं आता था उनके बेसिस पर हमने थोड़ा बहुत लिख दिया। अब आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है परसा क्या है या फिर G77 क्या है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए। परसा क्या है, G77 क्या है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं, तो ये सब आप कंफ्यूज होंगे क्या लिखें। तो यार परसा क्या है, तो नहीं कुछ जानते हो लिख दो परसा एक देश है, परसा एक राज्य है, ये बहुत अच्छी राज्य है, इसमें ये सुंदर दृश्य है इनका देखने में, ये कुछ भी लिख दो यार। परसा वर्ड 2-4 बार यूज कर दो कि परसा सुंदर दिखने में है, या एक देश है, या एक राज्य है, या एक गाँव है, समथिंग कुछ भी लिख दो। G77 क्या है, आप कुछ नहीं समझ पाए यार G77 क्या होता होगा, तो लिख दो G77 कोई समूह हो सकता है, कोई देश हो सकता है, जो आपके मन में आए डियर स्टूडेंट्स वो लिखते हैं। लेकिन हाँ बशर्ते आप गाना ना लिखें, ये ना लिखते कि सर मेरी कॉपी में मेरी शादी लग गई है, अगर मैं पास नहीं होती हूँ तो मुझे फेल कर दिया, मतलब मेरा शादी टूट जाएगा, ये सब नहीं लिखें, या फिर कोई गाना नहीं लिखें। आप G77 वर्ड को 10 बार यूज़ कर देना उस पंक्ति में, 100% आपको नंबर मिलेगा। समाजवाद क्या है, समाज तो नाम सुने होंगे, समाजवाद गाँवों में समाज होती है, समाज में हमें अच्छे से रहना चाहिए, सामाजिक काम को करना चाहिए, उसी को समाजवाद कहते हैं। तो आप समथिंग कुछ भी लिखोगे, आप अगर नहीं लिखते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर लिख देते हो सकता है कि आपको 1 नंबर मिल जाए, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप पास कर जाओगे ये ट्रिक अपना के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप 0 नंबर लाने वाले थे तो हो सकता है 1 नंबर आपको मिल जाए, 2 नंबर मिल जाए, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, और उम्मीद है कि पास भी कर जाएंगे जो स्टूडेंट्स बिल्कुल 0 लेवल पे अभी भी है।
ट्राई कीजिए हमारे मेथड को, अच्छा लगेगा वो वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्म के साथ, नई अपडेट के साथ और नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।